अगर ऑडियो पर्सनालिटी का व्यक्ति, एडी पर्सनालिटी का व्यक्ति आज की क्लास को, आज के वेबिनार को अटेंड कर रहा है, तो इसके अटेंड करने का स्टाइल क्या होगा, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये व्यक्ति क्लास को अटेंड कर रहा होगा, अटेंड करने के बाद सारी डेटा को लेगा और अपने ब्रेन में जाकर उसको प्रोसेस करेगा और अपनी नॉलेज पर लगाएगा और कमेंट्री ब्रेन में पास करेगा, अपने ही ब्रेन में कमेंट्री पास करेगा। इससे अच्छा वेबिनार तो मैं ले लूंगा। इसका तो प्रोनाउंसिएशन गलत है, इसकी तो ग्रामर गलत है, इसको तो बोलना नहीं आता, देखो स्पेलिंग भी गलत कर रखी है कई जगह इसने। ये पूरे वेबिनार में सिर्फ कमी ही निकालेगा और अपने आप को ये साबित करेगा that I am more knowledgeable than him। ऐसा नहीं है कि ये लोग नॉलेजेबल नहीं होते, ये लोग होते हैं, लेकिन नॉलेजेबल होने के कारण ये लोग के अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। तो ये समझते हैं कि आई एम दी स्मार्टेस्ट पीपल इन द रूम, मैं सबसे होशियार व्यक्ति हूं इस पूरे वेबिनार में। ठीक है, तो फैक्ट ये है कि जो एडी पर्सनालिटी के लोग होते हैं, 80% एडी पर्सनालिटी के लोग अपनी जिंदगी में बिलो एवरेज ही रह जाते हैं। और उसका रीजन ये होता है कि ये नॉलेजेबल होने के कारण भी जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि इनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता और ये हमेशा ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स को डेवलप करते हैं। ओवर थिंकिंग के पैटर्न को इसलिए डेवलप करते हैं क्योंकि ज्यादा नॉलेजेबल इंटेलिजेंट होने के कारण ये परफेक्शन को चेज करने लग जाते हैं और ये इतना ज्यादा सोचने लगते हैं, इतना ज्यादा सोचने लगते हैं हर एक चीज को कि अगर बॉडी में जरा सी भी सेंसेशन हुई ना तो ये डॉक्टर के पास भागेंगे और डॉक्टर को इतनी डीपली एक्सप्लेन करेंगे तो कई बार तो डॉक्टर कंफ्यूज हो जाएगा कि डॉक्टर ये है कि डॉक्टर मैं हूं। फिर डॉक्टर को समझ में आएगा कि ये जनाब तो गूगल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जरा सी सेंसेशन हुई, आप गूगल यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, पहला पेज पढ़ते हैं, दूसरा पेज पढ़ते हैं, तीसरा पेज पढ़ते हैं और चौथे पेज पर जाते जाते गूगल इसको कैंसर साबित कर देता है। और फिर आप उस पर स्टडी करने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर तो पहले खुद कंफ्यूज हो जाता है कि इसने डिग्री ली है कि मैंने डिग्री ली है। और फिर जब डॉक्टर बोलता है कि आपको कुछ नहीं हुआ तो ये कहते हैं कि डॉक्टर बेकार है, इसको कुछ नहीं आता। ये लोग नोजोकॉन्ड्रिया और साइबर कॉन्ड्रिया के शिकार हो जाते हैं। साइबर कॉन्ड्रिया का मतलब है जब कोई भी सिम्टम नजर आए तो उसको नजर आते इनको लगे कि कोई जानलेवा बीमारी का खतरा है। नोजोकॉन्ड्रिया का मतलब है हमेशा इस डर के अंदर जीना कि मेरे को कोई जानलेवा बीमारी हो गई है। क्लियर है जी? तो देखिए, मैं आज के प्रोग्राम में आपको एक डीपेस्ट सीक्रेट बता देता हूं अपना। लेकर जाना चाहेंगे एक ऐसा राज जिसको जानकर आप अपनी लाइफ के अंदर छा सकते हैं एकदम, मतलब आहा, मजा ही आ जाएगा लोगों को। मतलब ऐसा इंप्रेशन बढ़ेगा, आप बोलेंगे मजा ही आ गया, बंदा है यार। बताइए कितने लोग छा जाना चाहते हैं। मैंने अपने 12 साल के कैरियर में, मैं 2000, अब तो 13 साल का कैरियर हो गया है, 2010 से मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूं। भारत का कोई ही शायद ऐसा हिस्सा होगा जहां मैं नहीं गया और भारत का रेयरली ही कोई ऐसा स्टेडियम होगा जहां मैंने प्रोग्राम नहीं किया। इंडिया का बड़े से बड़ा स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम, सब जगह मैंने होस्ट किया है, सब जगह मैंने चीजें की हैं। तो कैसे 1000 लोग, 10,000 लोग, 30,000 लोगों को दीवाना बना दें, उनको मोह लें। देखिए मेरा ऐसा प्रोग्राम रहता है कि पूरे भारत से लोग जुड़ते हैं। अलग अलग, कितने लोग मानते हैं कि अलग अलग एज के ग्रुप हैं आज के प्रोग्राम में? अलग अलग एज ग्रुप है, अलग अलग जेंडर है, अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग सिटी है। आप मुझे बताइए कितनी वैरायटी है आज के प्रोग्राम में। लेकिन तब भी प्रोग्राम के एंड में 200 लोग जुड़े थे और 190 लोग अभी तक हैं प्रोग्राम में। ठीक है जी? रेयरली आपको देखने को मिलेगा ऐसा कि लोग इतना एंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम को। राज जानकर जाना चाहोगे? राज जानना चाहोगे?
कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाएं, स्लाइड बनाएं या मीटिंग लें, तो ऐसा किस चीज का ध्यान रखें कि चाहे 100 लोग हों, 1000 लोग हों, 10,000 लोग हों, लोग आपके दीवाने हो जाएं। लेके जाना चाहोगे राज? लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए आपसे, तब बताऊंगा राज अपना। प्रॉमिस करते हो? बताइए जी। एक प्रॉमिस चाहिए, और प्रॉमिस ये है कि किसी को बताओगे नहीं। ठीक है जी, अपने तक ये रखना है, किसी को बताना नहीं है। ओके है? चलिए जी, प्रॉमिस कर लिया है आपने। तो देखिए, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाएं, जब भी आप कोई वेबिनार लें या कोई भी आप मीटिंग लें, बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप ये मीटिंग 1000 लोगों के लिए नहीं, 10,000 लोगों के लिए नहीं, 30,000 लोगों के लिए नहीं, आप सिर्फ इन 4 लोगों के लिए ही मीटिंग बनाएं। क्योंकि 1000 लोग नहीं है ऑडियंस में, 20,000 लोग नहीं है ऑडियंस में, 100 लोग, 200 लोग नहीं है ऑडियंस में। ऑडियंस में तो सिर्फ ये 4 ही लोग बैठे हैं। इन चारों लोगों को आपने अगर सेटिस्फाइड कर दिया तो समझ लीजिए मजा ही आने वाला है। तो आप देखेंगे मेरे प्रोग्राम के अंदर आपको विजुअल एकदम ओके मिलेगा, मेरी आवाज की क्वालिटी आपको एकदम ओके मिलेगी, और हम इमोशनल और सेंसिटिव बातें भी करेंगे, और लॉजिकल बातें होंगी, फैक्ट पर बातें होंगी। तो मैं अपने पूरे प्रोग्राम में ये 4 चीजों का बेहद ही ध्यान रखता हूं। कितने लोगों को आहा मोमेंट मिल गया, वाह मोमेंट मिल गया और मजा आ गया? सर क्या राज बता दिया आपने तो। मनीष जी कहते हैं आहा, बिलाल जी कहते हैं थम्स अप, आहा ट्रू सर। राहुल जी कहते हैं वाओ ग्रेट, आहा प्लीज रिपीट, आहा वाओ जी ऑसम। पवन जी माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल राइट सर, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? करेंगे जी बिल्कुल। ग्रेट, आहा चलिए जी बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये चारों 4 दोस्त हैं, और ये चारों दोस्त ताजमहल घूमने गए। 4 दोस्त हैं और चारों दोस्त ताजमहल घूमने गए। तो ये ताजमहल को किस तरीके से घूमेंगे? तो ये जो विजुअल पर्सनालिटी का व्यक्ति है, ये ताजमहल को कैसे घूमेगा? ये ताजमहल में जाएगा, इस तरीके से ताजमहल को गोदी में लेगा, फोटो खिंचवाएगा, ऐसे करेगा, और अलग अलग एंगल को एक्सप्लोर कर कर ये बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स निकालेगा। क्योंकि इसके लिए सिर्फ ताजमहल विजुअल है और फोटोज के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति ऑडियो वाला है, ये ताजमहल को जाकर एकांत ढूंढेगा और कहेगा वाह ताज, क्या पीस है और क्या साइलेंस है, मजा ही आ गया जी। लेकिन जो काइनेस्थेटिक पीपल हैं, ये क्या कहेगा? जो काइनेस्थेटिक पीपल हैं, ये क्या कहेगा? ये कहेगा जी प्यार हो तो ऐसा हो कि जी प्यार की खातिर ताजमहल बना दिया, दिस इज द ट्रू लव। वो इमोशनली हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। लेकिन जो ये एडी हैं, ये पकड़ेंगे किसी टूरिस्ट गाय को, उससे पूछेंगे कितने मजदूर थे, कितना पैसा लगा, कितना समय लगा, क्यों लगा जी ऐसा लगा, और उसको ये गलत साबित करके आएंगे कि तुझे टूरिस्ट गाइड की नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तुझे कुछ नहीं आता, तुझसे ज्यादा तो मुझे आता है। उसको नेगेटिव कर आएंगे। क्लियर है जी? अंकित शर्मा जी कहती है ईडी वाला तो क्रिटिसाइज ही करेगा। हाँ करेगा, अगर आप उसको लॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। लॉजिकली सेटिस्फाइड करना पड़ेगा अंकित जी, लॉजिक्स विद लॉजिक्स, फैक्ट्स, फिगर्स। क्लियर है? तो कुछ पर्सनालिटीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन विजुअल और एडी पर्सनालिटी के थे, स्टेफन हॉकिंस एडी पर्सनालिटी के थे, एमएफ हुसैन विजुअल पर्सनालिटी के थे। एक्टर और कैमरामैन जितने भी होते हैं सब विजुअल पर्सनालिटी के होते हैं, जितने भी सिंगर्स होते हैं वो सब ऑडियो पर्सनालिटी के होते हैं। क्लियर है? तो उदाहरण के तौर पर इस तरीके से समझिए कि एक वाइफ है जो काइनेस्थेटिक वाली है, एक वाइफ है जो काइनेस्थेटिक वाली है, और हस्बैंड है ऑडियो वाला। अब हस्बैंड ने कहा आई लव यू स्वीट हार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
वाइफ ने हाथ पर हाथ रख दिया लेकिन कुछ बोला नहीं। अब ये हस्बैंड बेचारा पूरे दिन कंफ्यूजन में रहेगा ऑफिस में कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, मेरी वाइफ ने आई लव यू टू क्यों नहीं कहा, पक्का कुछ लोचा हुआ है, पक्का कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आया कि वो वाइफ जो है वो फीलिंग वाली है, काइनेस्थेटिक वाली है, उसका आई लव यू टू हो गया। क्या हो गया जी? उसका आई लव यू टू हो गया। क्लियर है? ये समझना पड़ेगा आपको। अक्षय जी कहते हैं सर विजुअल वाले हैं। चलिए जी, क्लियर है, आगे बढ़े। पानी पी लीजिए, हाइड्रेट हो जाइए, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। और हमारा जो अगला टॉपिक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो एनएलपी का एक कोर टॉपिक है, जो कि पेड प्रोग्राम का पार्ट है, बट मैं आपको फ्री वाले प्रोग्राम के अंदर इसको सिखा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए और समझ के जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्टेट। स्टेट क्या होती है? तो ठीक है जी, स्टेट होती क्या है? देखिए दोस्तों, जैसे पानी की अलग अलग स्टेट हैं, जैसे पानी की अलग अलग स्टेट हैं, वैसे हमारी भी अलग अलग स्टेट होती हैं। जॉय, हैप्पीनेस, लव, गिल्ट, ग्रीफ, एंगर, ये सब हमारी अलग अलग स्टेट हैं। स्टेट जो है आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एट एनी गिविंग मोमेंट, एट एनी गिविंग मोमेंट, state of your 80 billion neurons and 60 trillion cells is the state। किसी भी वक्त में जो आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स की स्टेट होगी और आपके जो 60 ट्रिलियन सेल्स की स्टेट होगी, एक्चुअली में वही आपकी स्टेट होती है। तो आपकी जो साइकोलॉजी है और आपकी जो फिजियोलॉजी है, वो ही एक्चुअली में आपकी स्टेट होती है। तो देखिए दोस्तों, सवाल ये है कि ये स्टेट जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो स्टेट है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी स्टेट है जो कि हमारी रिसोर्सफुल और पॉजिटिव स्टेट होती है। रिसोर्सफुल और पॉजिटिव स्टेट कौन सी है? हैप्पीनेस, जॉय, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, गुड हेल्थ और लव, ये हमारी पॉजिटिव और रिसोर्सफुल स्टेट है। नॉन रिसोर्सफुल और नेगेटिव स्टेट कौन सी है? नॉन रिसोर्सफुल और नेगेटिव रिसोर्सेज हैं, नेगेटिव स्टेट हैं स्टक्ड, अनरिजॉल्व इश्यूज, अनफिनिश्ड एजेंडास, कॉन्फ्लिक्ट, बैड मेमोरीज, एब्यूज, ट्रेजेडी, एक्सीडेंट, फोबिया, फियर, हर्ट, गिल्ट, ग्रीफ, ये सारी हमारी नेगेटिव और अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर आती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह संभव है कि कोई भी व्यक्ति एक ही वक्त में, एक ही मोमेंट में दोनों स्टेट को मेंटेन कर सके? इज इट पॉसिबल टू मेंटेन, इज इट पॉसिबल टू बी हैप्पी और टू बी सैड एट द सेम टाइम? इज इट टू बी पॉसिबल टू बी एंगर, टू बी इन एंगर और टू बी इन पीस एट द सेम टाइम? कि आप गुस्से में भी हैं और आप जी शांत भी हैं। either you will be in anger, either you will be in frustration, or either you will be in the peace. You cannot maintain two state in one giving moment of time. so सवाल ये है कि ये स्टेट हमारी बनती कैसे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हाउ वी मेक स्टेट। कई बार हम जब लाइफ के अंदर लगता है कि हम आगे, मतलब हम अकेले महसूस करते हैं, तो कई बार हम स्तब्ध स्टेट के अंदर अटक जाते हैं। तो देखिए हम स्टेट बनाते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, हाउ वी क्रिएट स्टेट। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग एनवायरमेंट से 15 मिलियन बिट डेटा प्रोसेस करते हैं और लेते हैं, और ये डेटा हम लेते हैं इवेंट्स के थ्रू। इवेंट्स का मतलब क्या है? इवेंट्स का मतलब है कोई भी चीज जो आपके ब्रेन के बाहर घटित हो रही है उसको हम बोलेंगे इवेंट। ठीक है जी, एनीथिंग विच इज हैपनिंग आउटसाइड योर ब्रेन, आपके दिमाग के बाहर जो भी घटित हो रहा है वो है इवेंट वन। ठीक है जी, बारिश हो रही है, इवेंट है।
सर्दी पड़ रही है, इवेंट है। सूखा पड़ रहा है, इवेंट है। फोन गिरा, इवेंट है। ठीक है जी, कुछ भी जो आपके बाहर घटित हो रहा है उसको हमने क्या नाम दिया है? इवेंट 1 का नाम दिया है। लेकिन आपके ब्रेन को ये कैसे पता चलता है that what is happening outside your brain, आपकी बाहरी दुनिया में क्या घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, ये आपके दिमाग को कैसे पता चलता है? ये आपके ब्रेन को पता चलता है VAKST से। आपके ब्रेन को ये पता चलता है VAKST से। V का मतलब है विजुअल, V का मतलब है विजुअल, A का मतलब है ऑडियो, K का मतलब है काइनेस्थेटिक, और S का मतलब है स्मेल, और T का मतलब है जी टेस्ट। आपके ब्रेन को जो 15 मिलियन बिट डाटा पहुंचता है वो विजुअल से, ऑडियो से, काइनेस्थेटिक से, स्मेल से और टेस्ट से पहुंचता है, जिससे आपका ब्रेन ये पता लगाता है कि जी बाहर क्या घटित हो रहा है। और इस डेटा को लेने के बाद आपका ब्रेन इस डेटा को प्रोसेस करने के दौरान में 3 चीजें लगाता है। आपका ब्रेन इस डेटा को प्रोसेस करने के बाद 3 चीजें लगाता है, दैट इज DDG। DDG का मतलब है डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। आपका ब्रेन जब उस डेटा को लेगा तो उस डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा जो उसके काम की नहीं होगी, कुछ इंफॉर्मेशन को वो डिस्टॉर्ट कर देगा, बदल देगा, चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा अपने पास्ट के तजुर्बे के हिसाब से, और कुछ डेटा पर अपने बिलीफ को लगाएगा जो मान्यताएं उसकी लगी होती हैं, और फिर जाकर बनेगा इवेंट 2 जिसको हमने नाम दिया E2। ये E2 और E1 दोनों अलग अलग हैं। दिस E2 and this E1 is both is different. Why they are different? Because E1 is happening outside your brain and E2 is happening inside your brain. ये आपके दिमाग के अंदर जो बन रहा है ये अलग है, और जो दिमाग के बाहर घटित हो रहा है वो अलग है। आप मुझे बताएं, जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो इवेंट 1 बताता है या इवेंट 2 बताता है? जब कोई क्लाइंट लॉयर के पास जाता है तो वो E1 बताता है या E2 बताता है? जब एक बच्चा अपनी माँ के पास आके कोई शिकायत करता है तो वो E1 बताता है या E2 बताता है? दे ऑल एक्सप्लेन E2, जो उनके दिमाग में उसका मीनिंग बना है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, ना कि वो E1 को एक्सप्लेन करते हैं। एवरीबडी इज जस्ट प्रोजेक्टिंग यू दी E2, और इसी E2 को हम बोलते हैं, इसी E2 को हम बोलते हैं मेमोरी, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस SE, परसेप्शन, स्क्रिप्ट और इम्प्रिंट। इसी E2 को हम बोलते हैं मेमोरी, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस, परसेप्शन, स्क्रिप्ट और इम्प्रिंट। और इसी से बनती है हमारी स्टेट, इसी से बनती है हमारी स्टेट। स्टेट से ही हमारे होते हैं एक्शन। एक्शन 2 तरीके के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, बोल कर लेते हैं या बिना बोले लेते हैं, और एक्शन से ही आते हैं परिणाम। परिणाम से ही बनती है आपकी जिंदगी, और जिंदगी 2 तरीके की बनती है, या तो आपकी मुताबिक बनती है या आपके मुताबिक नहीं बनती है। बताइए दोस्तों जी, आपकी जिंदगी कैसे बन रही है? मैंने खोल के रख दी, बताएं जी। मजा आ गया कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है जी? हाँ, मोमेंट मिला कि नहीं मिला? कुड यू प्लीज रिपीट? रात भर क्लास करनी पड़ेगी फिर, ठीक है? चलिए, तो बताइए जल्द से, बताइए जल्दी से वो 3 फैक्टर जो कंट्रोल करके रखे हैं हमारी लाइफ के गोल्स को, ड्रीम्स को और हमारी लाइफ के सारे पैरामीटर को। अगर हम अपने जीवन में कहीं भी अटके हैं तो बस ये 3 जगह ही अटके हैं।
अगर हम अपने जीवन में कहीं पर भी अटके हैं तो बस इन 3 जगह ही अटके हैं। तो वो 3 जगह ऐसी कौन सी हैं जहां पर हम सभी लोग अटके हैं? वो है हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर। बताएं दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि हम अपने पास्ट में, हम अपने प्रेजेंट में और हम अपने फ्यूचर के अंदर ही अटके हैं? पास्ट की हमारे हर्ट, पास्ट की हमारी गिल्ट, पास्ट के हमारे फोबियाज, पास्ट के हमारे फेलियर्स, पास्ट के हमारे ट्रॉमास आज भी हमें इंपैक्ट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं प्रीजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्री का मतलब है जो पहले से भेजा है, सेंट का मतलब है, प्री का मतलब है पहले से, सेंट का मतलब है भेजा हुआ। प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब है जो पहले से भेजा हुआ है। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि हमारी जो आज की जिंदगी है, आज की जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं, वो जिंदगी हमारे पास्ट में लिए हुए फैसलों के कारण है। 80% जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारे पास्ट में लिए हुए फैसलों के कारण है। बताएं जी, 80% जो हमारा प्रेजेंट है, आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, वो पास्ट में लिए हुए फैसलों के कारण है। और जो हम भविष्य आज फैसले लेंगे उसी से हमारा फ्यूचर बनने वाला है। क्लियर है जी? तो मुझे बताइए दोस्तों कि हम अपने ऑफिस से घर आए, हमने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही हमने घर का दरवाजा खोला, हमें एक डेड रैट की, एक मरे हुए चूहे की बहुत गंदी सी स्मेल आई। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऑप्शन 1 कि आप घर के अंदर परफ्यूम को ढूंढेंगे, रूम फ्रेशनर को ढूंढेंगे, स्प्रे करेंगे और जाकर सो जाएंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि आप उस डेड रैट को, उस मरे हुए चूहे को घर के अंदर ढूंढेंगे और ढूंढकर बाहर फेंकेंगे, फिर रूम को स्प्रे करेंगे और जब बदबू चली जाएगी तब सोएंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, व्हाट यू विल चूज? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या करेंगे? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, बी 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 बी। लेकिन आप मुझे बताइए, ये डेड रेड क्या है? ये मरा हुआ चूहा कुछ नहीं है। ये मरा हुआ चूहा आपकी पास्ट के फेलियर, गिल्ट, हर्ट, ग्रीफ और फोबियाज और ट्रॉमास ही तो हैं। ये मरा हुआ चूहा कुछ नहीं है, ये रूम आपका दिमाग है और ये डेड रेड जो है ये आपके हर्ट, गिल्ट, ग्रीफ, फोबिया, ट्रॉमास ही तो हैं जो पास्ट में आपके साथ घटित हुए हैं। लेकिन आप इसको ढूंढे बिना, बाहर फेंके बिना, आप इसी के ऊपर स्प्रे कर कर बस इसी के साथ जी रहे हो। बताइए दोस्तों, एग्री करते हैं कि नहीं? एग्री करते हैं कि नहीं? यस सर, ऐसा ही तो हो रहा है। और वो आती है जी स्मेल हमें। तो बस बताइए हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है। ताहा उम्र, ताहा उम्र बस यही गलती करता रहा, ताहा उम्र बस यही गलती करता रहा। चोट जी दिल पर थी, मरहम चेहरे पर लगाता रहा। ताहा उम्र बस यही गलती करता रहा, चोट दिल पर थी, मरहम बस चेहरे पर लगाता रहा। यही तो गलती कर रहे हैं, चोट कहीं और है, मरहम कहीं और लगा रहे हैं। तो चलिए मैं आज आपको एक पेड प्रोग्राम की बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज और टेक्निक करवा रहा हूं, जिसके कर कर हम आपके पास्ट के पेन, फोबियाज, ट्रॉमास, गिल्ट, ग्रीफ को आज परमानेंटली जड़ से खत्म कर देंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं इस टेक्निक को करने के लिए? देखिए, बहुत सारे लोग पेड प्रोग्राम को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग पेड प्रोग्राम को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैंने इसको फ्री वाले प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर दिया है, ताकि आप लोगों को भी कुछ रिलीफ मिले और आप भी अच्छा महसूस करें। ठीक है जी? तो पहली कंडीशन है कैमरास ओपन कर दीजिए। सभी लोग अपने कैमरा को ओपन कर लीजिए।
ताकि आप इस टेक्निक का मैक्सिमम गेन और मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएं। सभी लोग अपने कैमरा को ओपन करेंगे, मेरी आवाज के साथ आप जुड़ेंगे, कैमरा को ओपन करेंगे, मेरी आवाज के साथ जुड़ेंगे। सभी लोग अपने कैमरा को ओपन करेंगे, मेरी आवाज के साथ आप सभी लोग जुड़ेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत कामली। और अब हम 10 मिनट की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक करेंगे, जिसके कर हम डिलीट करेंगे आपके पास्ट के पेन को, फोबियाज को, गिल्ट को, ग्रीफ को, कोई भी है, कितना भी गहरा है, आज डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए रेडी? चलिए जी, तो एवरीबडी क्लोज योर आईज, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। एवरीबडी क्लोज योर आईज, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे, मेरी आवाज पर फोकस रखेंगे। नाउ इनहेल डीपली फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल स्लोली फ्रॉम योर माउथ। नाक से गहरी सांस लें और मुंह से आप उसको छोड़ें। नाउ फील रिलैक्स, एकदम काम हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं। नाउ इमेजिन करें कि आपसे 5 फीट की दूरी पर, आपसे आपके सामने लगभग 5 फीट की दूरी पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की दीवार है, एक शीशे की कांच की दीवार है आपसे सामने 5 फीट की दूरी पर, और उस ग्लास के अपोजिट साइड में एक टेबल रखी है। उस टेबल के टेक्सचर को आप इमेजिन करें, उस टेबल के टेक्सचर को आप इमेजिन करें कि वो लकड़ी की है या वो लोहे की है। वेरी गुड, बहुत शानदार। इमेजिन करें उस टेबल का कलर, और इमेजिन करें कि उस टेबल के ऊपर आपके घर का जो टीवी है, वो टीवी उस टेबल के ऊपर रखा है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। इमेजिन करें, अब उस मोमेंट में जाएं जो कभी आपके साथ आपके जीवन में घटित हुआ हो। कोई क्लोज वन, कोई बहुत ही क्लोज वन, कोई बहुत ही नजदीकी वन अचानक से आपका साथ हमेशा के लिए छोड़कर चला गया हो। किसी की बात आपकी कोई बुरी लगी हो, किसी ने कुछ आपको कहा हो जो आज भी आपको चुभता हो और आप उनको कभी भी अपने मन से नहीं निकाल पाए हैं। बचपन में या अभी रिसेंटली कुछ भी आपके साथ घटित हुआ हो जो आपको विचलित करता है, जो आपको परेशान करता है। जैसे ही आप उसको विजुलाइज करेंगे, आपका पेन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपका दर्द थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसको बढ़ने दीजिए, उसको आने दीजिए। एक मोमेंट पर फोकस करें, एक विजुअल पर फोकस करें और देखिए कि एक वीडियो चल रही है, वो पूरा इंसिडेंट चल रहा है जो आपके साथ घटित हुआ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मेरी आवाज पर फोकस करेंगे और अब इस पूरी वीडियो को आप अपने ब्रेन से निकालकर जो सामने टीवी रखा है, उस टीवी पर चलता हुआ देखेंगे। उस पूरी वीडियो को आप टीवी पर चलता हुआ देखेंगे। उसमें कौन कौन है, क्या क्या बातें हो रही हैं, सब आपको टीवी में दिख रहा है। अब उस टीवी के बगल में एक रिमोट रखा है। उस रिमोट को उठाएंगे, उस रिमोट को उठाएंगे और इस टीवी की आवाज को आप कम करना शुरू करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और देखिए कि अब खाली वीडियो नजर आ रही है, अब खाली वीडियो नजर आ रही है, लेकिन कोई भी आवाज उसके अंदर नजर नहीं आ रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब इसी रिमोट में एक कलर कंट्रास्टर है और अब आप इस वीडियो के कलर को ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। अब इस वीडियो के कलर को आप हल्के हल्के ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे और अब पूरी वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट आपको नजर आ रही है। बहुत ही बढ़िया। अब इस वीडियो को आप पॉज कर देंगे उस मोमेंट में जो सबसे ज्यादा आपके लिए पेनफुल था, वो मोमेंट जहां पर आपको किसी ने कुछ कहा था, सबसे ज्यादा हर्ट हुआ था, उस मोमेंट में आप पॉज कर देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब इस रिमोट को आप उसी टेबल पर रख देंगे और साइड में एक इरेजर है, डिजिटल इरेजर, जिससे आप मिटा सकते हैं। उसको आप उठाएंगे और आप टीवी पे तेजी से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर कर इस पूरे टीवी को ब्लैंक कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे, मेरी आवाज पर फोकस करेंगे, मेरी आवाज पर फोकस करेंगे। और अब आप देखिए कि टीवी एकदम ब्लैंक हो चुका है और जैसे ही मैं बोलता हूं 1, 2, 3, आप इस टीवी को उठाएंगे और छत की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ फेंक देंगे।
वेरी गुड, 1 2 3, टीवी को उठाइए और तेजी से छत की तरफ फेंक दीजिए। और अब देखिए ये टीवी आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, छत को तोड़ दिया है, बहुत दूर जा रहा है, छोटा होता रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और अंतरिक्ष में जाकर ये टीवी गायब हो गया है। और अब सिर्फ इस टेबल पर ब्लैंक है और कुछ भी नहीं है। अब इस टेबल पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये टेबल खाली चेयर की तरह खाली टेबल है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अब जरा उस हैप्पी मोमेंट को इमेजिन करें अपने जीवन में जो कभी आपके साथ घटित हुआ हो। आपके जीवन का उस पल में जाएं जो सबसे खूबसूरत पल था। पहली बार शादी हुई, पहली बार प्यार हुआ, पहली बार फादर बने, मदर बने। वो कौन सा मोमेंट था? स्टेज पर आए, बच्चे को पहली बार हग किया। कौन सा मोमेंट था जो जीवन में सबसे खूबसूरत था? और जैसे ही इस मोमेंट में जाते हैं आपके चेहरे पर अलग मुस्कुराहट आ रही है, आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक है, अलग ही स्माइल है। वो पल बहुत ही खूबसूरत है। वेरी अमेजिंग, बहुत शानदार। और इसको जैसे इमेजिन कर रहे हैं, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है, आपके शोल्डर मुस्कुरा रहे हैं, आपका दिल मुस्कुरा रहा है, आपका लंग्स मुस्कुरा रहे हैं, आपके हैंड्स मुस्कुरा रहे हैं, आपकी लेग्स मुस्कुरा रही हैं। वेरी गुड। बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। और अब मेरे साथ बोलिए दैट माई नेम इज दिस। मेरे साथ बोलिए, माई नेम इज दिस एंड माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। My name is this and my life is a blessing. My name is this and my life is a blessing. And I let go each and every moment of my life and my life is a blessing. आने दीजिए उस मोमेंट को, इमेजिन करिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। आपकी पूरी बॉडी खुश हो रही है, एक एक सेल, एक एक बाल, एक एक हेयर खुश हो रहा है। वेरी गुड। आप जरा दोबारा से उस टेबल पर जाइए, कोशिश करिए उस बैड मोमेंट में जाने की, और देखिए कि अब आपको कोई भी बैड मोमेंट नजर नहीं आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। नाउ यू कैन रब योर हैंड, नाउ यू कैन rub your hand, produce heat and touch your eyes and open your eyes and come back and let me know. And now let me know आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पर कितने लोग हैं जिनकी पास्ट की मेमोरी परमानेंटली डिलीट हो गई, बेड वाली। जब उन्होंने इमेजिन करने की कोशिश करी तो कुछ नहीं आ रहा, पास्ट वाला डिलीट हो गई, परमानेंटली डिलीट हो गई। कुछ लोगों की डिस्टॉर्ट भी हो सकती है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा था। बताएं जी, कितने लोगों की परमानेंटली डिलीट हो गई, और कैसा आपने महसूस किया, कैसा आपने फील किया? एवरीबॉडी प्लीज टेल, सभी लोग बताएं। वेरी रिलैक्सिंग, सुपर सर, फीलिंग नाइस, रिलैक्स, फीलिंग गुड, डिलीट फॉर एवर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है। फील गुड, डिस्टॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है जिनका डिस्टॉर्टेड हुआ है। देखिए जी, जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही रोटी गोल बने, कई बार थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है रोटी को गोल बनने में। ठीक है जी, चलिए जी, फीलिंग वेरी राइट, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो अब हमारी ये 2 दिन की होलिस्टिक लिविंग फाउंडेशन प्रोग्राम उन लोगों के लिए खत्म होता है जो सिर्फ मेरे साथ 2 दिन तक ही जुड़े रहना चाहते थे, और अब मेरे साथ सिर्फ वो ही लोग बने रहेंगे जिनको इन 2 दिनों के अंदर इनफ एक्साइटमेंट प्रोड्यूस हुआ और उनको इनफ एनर्जी आई कि मुझे एनएलपी के टॉपिक को और भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनको
मेरे साथ आगे लंबा चलने की जरूरत है वो टाइप करें चैट बॉक्स के अंदर डीप डाइव। आप में से जितने लोगों को 2 दिन के अंदर लगा कि मुझे लंबा जाने की जरूरत है वो टाइप करें डीप डाइव। और अब आगे उन लोगों के लिए वैल्यू नहीं रहेगी जो फ्री ट्रेनिंग पर, फ्री एजुकेशन पर बिलीव करते हैं, क्योंकि आगे जो मैं बात बताने वाला हूं वो मेरे एनएलपी एडवांस कोर्स के बारे में है, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। तो अगर आप पेड ट्रेनिंग में बिलीव नहीं करते तो आगे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, आप आगे ना बने। आपका टाइम और एनर्जी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, राइट? सो जितने भी लोग यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे, 2 दिन आपने टाइम दिया, एनर्जी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं विद माय प्योर इंटेंशन मैंने जितना भी आपको सिखाया है आप वो सब कुछ अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और जीवन में अपनी लाइफ को और बेहतर करेंगे। तो चलिए अब हम उन लोगों से बात करते हैं जो मेरे साथ आगे लंबा जाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ से आगे जाने के 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है पहला दरवाजा है पहला दरवाजा है डोर वन। डोर वन का मतलब है डू इट बाय योरसेल्फ। डू इट बाय योरसेल्फ का मतलब है कि जैसे अभी तक आप कर रहे थे खुद से वैसे ही करते रहें, जिसमें ज्यादा समय लग सकता है, ज्यादा पैसा लग सकता है और ज्यादा ऊर्जा भी लग सकती है, जिसमें कई बार हमारा मोटिवेशन डिप्लीट हो जाता है और हम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। कई बार हम दोबारा से उन्हीं यूजुअल पैटर्न्स पर चले जाते हैं जिन यूजुअल पैटर्न्स पे हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरा दरवाजा है डू इट विद मी। मेरे साथ करें, मेरी गाइडेंस में करें, मेरी मेंटरशिप में करें। जो कि 12 साल का लंबा अनुभव मेरे पास में है उसको आप लेकर जाएं, जिसमें कम समय लगेगा, कम एनर्जी लगेगी और कम पैसा भी आपका लगेगा, क्योंकि वो एक प्रूवन सिस्टम है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। कोई हिट एंड ट्रायल्स नहीं रहेंगे। तो मुझे बताइए जी, आप आज से 2024 में जब एंटर होंगे तो किस दरवाजे से आप एंटर होना पसंद करेंगे? डोर 1 से कि डोर 2 से? बताएं जी, डोर 1 से कि डोर 2 से? डोर 2 पंकज जी, विनय, अभिनय जी, कुलजीत जी, डोर 2, डोर 2, डोर 2, डोर 1 से तो